Hello students, good morning. So far we have discussed about average velocity. पिछले क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे थे और अभी भी ये हम लोग का कंटिन्यू है। और एक्चुअली इस वाले पर हम लोग का कंट्रोल और पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी 9 से लेकर के क्लास 12 तक हर जगह पर आपको इसी का बार बार जरूरत पड़ेगा, चाहे हम लोग रेस्ट एंड मोशन कर रहे हो या फिर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हो या प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो या सर्कुलर मोशन कर रहे हो। जितने भी तरह का मोशन कर रहे हो उन सभी में हम लोग को एवरेज स्पीड का जरूरत पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस वाले को अच्छे से कंट्रोल में लाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखे हैं एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड को हम लोग सिंबॉलिकली V फॉर वेलोसिटी, AV फॉर एवरेज, औसत चाल के लिए VAV लिखते हैं। एंड लिटरली दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम टेकन। कुल तय की गई दूरी का कुल लगे समय के अनुपात से एवरेज स्पीड या वेलोसिटी दिया जाता है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों आपस में बराबर ही होता है। ओके, तो लिटरली वी हैव डिस्कस्ड एवरेज वेलोसिटी विल बी गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू, दिस बाय इज कॉल्ड टू या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और अगर हम लोग दो पार्ट में अपने पूरे जर्नी को कवर कर रहे हैं तो एक पार्ट हमारा x1 है और दूसरा पार्ट x2 है, और इसमें लगने वाला x1 में जो टाइम लगने वाला है वो है t1 और x2 में जो लगने वाला टाइम है वो है t2। तो x1 प्लस x2 विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जबकि t1 प्लस t2 विल बी टोटल टाइम टेकन। और इस तरह से जब इस वाले को हम लोग पिछले क्लास में फॉर्मूला का रूप में कन्वर्ट किए थे तो वी हैव गॉट v1 v2 इनटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय v1 x2 प्लस v2 x1। यानी यहाँ पर v1 इज वेलोसिटी ऑफ first part of the journey, and v2 is the velocity of the second part of the journey, and x1 is the first part of the distance covered during the journey, and x2 is second part of the journey. And v1 x2 प्रोडक्ट v1 x2 प्लस प्रोडक्ट v2 x1 का सम से इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह का हम लोग का फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ था। अब इसी पर आगे हम लोग एक क्वेश्चन को फिर से डील करते हैं। ओके, डील करने के पहले आप समझ लें कि 2/5 ऑफ डिस्टेंस, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ है 2/5 ऑफ द डिस्टेंस तो दिस विल बी 2/5x। दिस डिस्टेंस इज टेकन टू बी x and this is x 2/5 into x। और अब उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 3/5 of the distance is equal to 3x/5, and this whole is total डिस्टेंस कवर्ड। कुल तय की गई दूरी को हम लोग x से दिखाते हैं, और ये वाला हम लोग का जो पूरे जर्नी का पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये वाला है। एंड दिस 2x/5 इज कॉल्ड x1 एंड 3x/5 इज कॉल्ड x2। तो किसी x पूरे जर्नी का दो पार्ट में x1 और x2 में कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? x में से 2x/5 को सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा दैट विल बी 3/5x।
तो ये आप समझ गए कि किसी जर्नी को जब हम लोग किसी पार्ट में बांट देते हैं तो इस तरह से हम लोग उसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी करके करते हैं। तो यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप अपने स्क्रीन को पॉज करके इस वाले बात को स्टोर कर लें ताकि जब हम लोग किसी क्वेश्चन को डील करें तो वहां पर आपको बात समझ में आए। ओके, रेडी, 1 2 3 1। Now dear guys, the question is that a cyclist covers 2/5 of journey with a velocity 60 meter per second while remaining part of the journey is covered by 40 meter per second, then find the average speed of whole journey। स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को स्टोर करें। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रेडी, 1 2 3 ओवर। Anant Jai, very good morning. You are online. Okay, Chotu Singh, very good morning. Abha Kumari, very good morning. Are you understanding? Is the concept is clear to you? Please pass your comment. Hello? Try to pass your comment. Okay. Yes. At first we will take the distance A to B are 2 stations, 2 stops, 2 bus stops or 2 stations, and we are starting our journey। हम लोग अपने यात्रा को A से शुरू कर रहे हैं और B पर जाकर खत्म कर रहे हैं। पूरे जर्नी का डिस्टेंस तो हम लोग का x होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल में बोला गया है साइक्लिस्ट कवर्स 2/5 ऑफ द जर्नी, यानी कि पूरे दूरी का 2/5 हिस्सा। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में ये सोचना है कि ए बी मेरा 5 हिस्से में बटा हुआ है। 5 हिस्से में 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से में हमारा जर्नी बटा हुआ है और इसमें से कितना हिस्सा लेना है हमको, 2 हिस्सा, यानी कि 1 2 यहां से लेकर के A से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x1 इज इक्वल टू 2x by 5। ओके, 2x by 5। जैसा कि हम बोले थे कि पूरा डिस्टेंस हमारा x है, उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना पार्ट ले रहे हैं, 2/5। पूरे 5 हिस्से में से 2/5 हिस्सा को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और इस वाले का स्पीड कितना है, इस वाले का स्पीड v1 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहां से C से लेकर के B तक ऑटोमेटिकली 1
2, 3. How many parts are left? 3 parts are left. So out of 5, we are covering x2 is equal to 3x by 5 distance. Our second part of the journey is 3x upon 5. Second part of the journey is 3x by 5. So, and according to the question, remaining part is 3x by 2. Journey is covered by 40 kilometer per second. Meter per second. V2 is equal to 40 मीटर पर सेकंड. देखिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन का जो पार्ट था कैसे कैसे करें कवर किए. साइक्लिस्ट कवर्स 2/5 ऑफ द जर्नी विथ अ वेलोसिटी 60. 2/5 ऑफ द जर्नी इज बीइंग कवर्ड विथ अ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड. while remaining बचा हुआ पार्ट ऑफ द जर्नी, बचा हुआ पार्ट इज 3x by 5. 3x by 5 पार्ट इज कवर्ड बाय 40 मीटर पर सेकेंड. ये 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कवर कर रहा है. तो अब फाइनली आवर टारगेट इज टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी. पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड हमको निकालना है. तो एवरेज के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या बताए हैं, बोले कि V1 into V2 into x1 plus x2 by V1 x2 plus V2 x1. चूंकि यहाँ पर हम लोग को ये किस रूप में दिया हुआ है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के रूप में दिया हुआ है मामला, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं. अगर हम लोग को डिस्टेंस और टाइम के रूप में डायरेक्टली दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, इसी क्वेश्चन को ऐसा करके बना देते, x v एवरेज इज इक्वल टू x1 प्लस x2 by t1 प्लस t2. अगर हम लोगों को डिस्टेंस और टाइम क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता तो वैसे हालत में हम लोग जो बॉक्स में दिया गया है उस वाले से हम लोग प्रॉब्लम को डील करते हैं. बट हम लोग को यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस वाले का यूज कर रहे हैं. और अब हम लोग के पढ़ाई के मुताबिक जो हम लोग का सिस्टम है उसके मुताबिक V1 is equal to 60, V2 is equal to 40, V2 is equal to 40 into x1 plus x2. यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो x मिलेगा, ठीक है. और x1 is equal to 2x by 5 plus 3x by 5. ऐसा अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसा भी ले सकते हैं. उसके बाद V1 is equal to 60 and x2 is equal to, तो 60 into 3x by 5 plus 40 into 2x by 40 into 2x by 5. ये हमारा काम हो गया. हम लोग को एवरेज वेलोसिटी जो निकालना था उसके लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी का सिस्टम को वहां पर जो उसका वैल्यूज था, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन था, उस वाले को हम लोग भर दिए. अब जैसे ही हम लोग भर दिए तो अब उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हम लोग के कैलकुलेशन का. और अगर हम लोग कैलकुलेशन करने में गलती करते हैं तो हमारा आंसर भी गलत हो जाएगा. एंड ऑलरेडी यू शुड कीप इन योर माइंड द वेलोसिटी, the result time, the average velocity will always lie between 60 and 40. यही वाला बात साबित करेगा कि हाँ हम लोग का आंसर सही आया है कि इससे बाहर कभी नहीं हो सकता है, 60 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, 40 से कम भी नहीं हो सकता है. जब होगा तो 60 और 40 के बीच में ही कोई वेलोसिटी होगा. ओके, तो इस तरह से हम लोग अब कैलकुलेशन के लिए तैयार हैं. कैलकुलेशन ऊपर से ये वाला लाइन मिटा रहे हैं. आप लोग इस वाले को ऑलरेडी पहले से पॉज कर चुके हैं. इस वाले को अगर नहीं किए हैं तो इस वाले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए. स्क्रीनशॉट में लीजिए 1 2 3 ओवर. क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? रेडी. तो अब यहां से कैलकुलेशन की तरफ हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ते हैं. और ये आगे बढ़ा. V average is equal to 60 into 40
60 इंटू 40 इंटू ऊपर रिजल्ट ये वाला हम लोग का 5x/5 विल बिकम x डिवाइडेड बाई 3x/5 2x/5। तो यहाँ पर से हम लोग x/5 तो जरूर कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, या फिर ऐसा करें बच्चे कि अगर आपका मन चाहता है कि आप काट के कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर से 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 12 25 60, और 5 से काटेंगे तो 8 5 जा 40। इस तरह से नीचे में 12 3 जा 36 x plus 8 2 जा 16 x। In this way 40 60 into 40 into x by you are left 36 plus 16 36 और 16 कितना होगा, 36 और 16 52 होगा। 36 और 16 6 12 गौत में 4 5 52। So you will write here 52x। इन दोनों को 36x और 16x को जोड़ 16x को सम अप करने के बाद आपको मिलेगा 52। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर से x और x कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हम लोग के पास बचा 60 इंटू 40/52। तो अब अगर चाहें तो ऊपर नीचे फिर से कैंसिल हो सकता है। 4 से कैंसिल किए ऊपर 10 मिलेगा और नीचे में 13 मिलेगा। और इस तरह से हम लोग के पास जो फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट हो रहा है, दैट रिजल्ट इज 600/13। Now divide 600 and this result will be in meter per second. 600 is divided by 13, so 13 4 ja 52 80 6 78 13 6 ja 78 2.0 13 1 ja 13 7 automatically 0 will come down and 5 65 तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 46.15 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल ऑफ द जर्नी। पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालना होगा तो हम लोग इस तरह का प्रोसेस यूज करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब इस वाले टॉपिक को छोड़ते हुए हम लोग जा रहे हैं ग्राफ के ऊपर में। Now we are entering in graph because nowadays आज के दिन में जितने भी तरह का काम होता है, अभी कोई मैच खेलते हैं, अगर हम लोग कोई मैच खेलते हैं तो उसका भी जो रिजल्ट होता है, जो एनालिसिस होता है, जो उसका विश्लेषण होता है, वो ग्राफ का फॉर्म में है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तो हम लोग का हार्ट का जो ईसीजी किया, ठीक है, ईसीजी किया जाता है, ब्रेन का ईसीजी किया जाता है, तो वो भी ग्राफ का फॉर्म में आता है। तो ग्राफ भी समझना बहुत जरूरी है। यानी कि मॉडर्न साइंस में, और या ऐसे करके समझ लें कि जो सैटेलाइट से हम लोग के लिए वेदर फोरकास्ट का जो मैसेज आ रहा है वो कुछ स्पेशल कोड में आ रहा है। उस कोड को फिर हम लोग डीकोड करते हैं तो वो वाला हम लोगों का ग्राफ का फॉर्म में रहता है। फिर ग्राफ को हमारे साइंटिस्ट स्टडी करके बताते हैं कि आज बहुत बारिश होगी, बहुत बादल कड़केगा, बहुत ब्लेंडर थंडरिंग होगा, ठीक है, कई तरह का बात होता है। तो इसी तरह इसलिए ये वाला बात ग्राफ को हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। ओके, मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू 3t ऐसा मिलता है, और कहीं पर आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 3t प्लस 5। तो ग्राफ खींचने के लिए, xt ग्राफ को समझने के लिए, ये ग्राफ कैसे हम लोग जेनरेट करते हैं वो बात पहले समझना जरूरी है, ताकि हम लोग इस पर बात इस पर हम लोग कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि t इज इक्वल टू, अपने मन से निगेटिव टाइम तो ले नहीं सकते बच्चे, कभी क्या टाइम ऋणात्मक होता है, टाइम कभी निगेटिव होता है।
टाइम, क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है, कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता है। जो भी हमारा पास्ट हो गया वो वाला बात हम लोग का लाइफ में खत्म हो गया। अब फॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बोले कि 0 टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, और इस वाले में वैल्यू बैठाते हैं तो हमारा डिस्टेंस हो जाता है 0। टी में टी की जगह पर 0 बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 विल बी 0। अब उसके बाद 1 बैठाएंगे तो 3 इंटू 1 विल बी 3। अगर 2 बैठाएंगे तो विल बी 6, अगर 3 बैठाएंगे तो विल बी 9। अब इस तरह से रेडी हैं हम लोग इसके बारे में बात करने के लिए। तो ऑलवेज जब भी आपको ग्राफ खींचना रहता है तो आप दो एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ खींचते हैं। और जनरली स्टैंडर्ड बात यह है कि नीचे में जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उस वाले को आप लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको टी एक्सिस बोलेंगे, टाइम एक्सिस बोलेंगे। तो हम लोग एक्स भी दिखा देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं टी। एक्स बोलेंगे तो हम लोग से गलती ये हो जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहेगा, इसीलिए एक्स को हम लोग छोड़ दिए, बोले कि टाइम इस डायरेक्शन में दिखाए हैं और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। तो रेडी, ये वाला हमारा पॉइंट दोनों का 0, इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्राफ। इस वाले ग्राफ को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर बिकॉज यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज एक्स लाइन एंड वाई टी लाइन, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ लंबवत है। और यहाँ पर से हम लोग लिए 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंसेस पर टाइम को रीड किए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और डिस्टेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। तो 0 टाइम पर डिस्टेंस कितना था, 0 था। 1 सेकंड पर कितना था, 3 था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 सेकंड पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पर ये 1 सेकंड पर ये ऐसा लिए। और 2 सेकंड पे कितना है, 6 है, तो यहाँ पर से ये ऐसे करके यहाँ पर लिए। और 3 सेकंड पे कितना है, 9 है, तो यहाँ पर हम लोग 9 पर लिए ऐसा करके, ये ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये, अब ये वाले को हम लोग ऐसे करके मिला दिए तो देखे कि ये वाला हम लोग का स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यानी कि एक्सटी ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, कभी हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिले। हम लोग के पास ये बात हुआ कि स्ट्रेट लाइन है, और खास बात ये है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्सटी ग्राफ कभी ऐसा भी हो सकता है। अब इस वाले को उसी तरह से हम लोग चेक करने का कोशिश करेंगे। तो इस वाले के लिए भी टी एक्स 0 1 2 3, तो इस तरह से अगर इस वाले में 0 बैठाते हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बचेगा 5, x इज इक्वल टू 5। यानी कि ये जो टाइम और डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, उस वाले में हम लोग बारी बारी से 0 t के जगह पर 0 1 2 3 बैठाएंगे। किसके जगह पर, t के जगह पर बैठाएंगे, और बैठाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो x का रिजल्ट होगा। तो x का वैल्यू पता लगाते हैं, 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 5, x इज इक्वल टू 5 बचेगा। अगर 1 बैठाएंगे तो 3 1 जा 3 आया, और ये 5 मिला करके कितना हो जाएगा, 8। अगर यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 बैठाएंगे तो 3 दूना 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, दिस इज 11। अगर यहाँ पर 3 बैठाएंगे तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 मीटर। यानी कि पार्टिकल 0 टाइम पर 5 मीटर ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर आगे था, और 1 सेकंड पर वो 8 मीटर चला गया दूर, 2 सेकंड पे 11 मीटर दूर चला गया, 3 सेकंड पे 14 मीटर की दूरी पर था स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट से। हम लोग शुरू में ही रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात किए थे।
तो इस तरह से ये पहला वाला को हटा रहे हैं, ये आप लोग जरूर ले लिए होंगे। इस वाले ग्राफ को बस यहाँ स्टोर करके रख लेते हैं कि ये वाला ग्राफ हम लोग को ऐसा मिला था, यहाँ से t इधर में था, x इधर में था, वर्टिकल लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन था, और ये xt ग्राफ हुआ। अब इस वाले ग्राफ के बारे में उसी तरह से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, चलिए इतने बड़ी दूरी को हम लोग x को 2 ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये डिस्टेंस को y एक्सिस में यानी वर्टिकल लाइन में, x लाइन में हम लोग डिस्टेंस को दिखा दिए। अब टाइम के बारे में बात करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरा टाइम लाइन है, और ये टाइम एक्सिस कहलाया और ये डिस्टेंस एक्सिस कहलाया। अब इस वाले के ग्राफ को देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग के डिस्कशन एनालिसिस के मुताबिक व्हेन टाइम वाज 0, दैट इज व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर मोशन, वी वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जहां से हम लोग नाप जोख शुरू किए उससे 5 मीटर की दूरी पर है। तो 0 पर हमारा कितना 5, 0 पर 5 यानी कि 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम हैं। और 1 सेकंड पे कितने 8 पर है, तो 1 सेकंड पर 8 पर पहुंच गए। 2 सेकंड पर कितना 11 पर है, 11 यहाँ पर आया। 2 सेकंड पे 11 पे पहुंचे। और 3 सेकंड पे कितना है 14 है, 14 पे पहुंचे। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी बच्चे हमें स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है, लेकिन ये ओरिजिन से नहीं जाकर के डिस्टेंस लाइन को काट रहा है। तो इस वाले का ग्राफ हम लोग के पास कंक्लूडेड हुआ इस तरह का, ऐसा हुआ। इधर में टाइम लाइन है, इधर में एक्स लाइन है, एक्स रेफरेंस लाइन है, ये टाइम रेफरेंस लाइन, और ग्राफ ऐसा है। ठीक है, इन दोनों केसेस में हम लोग देखें कि एक टाइप हम लोग के पास आया ओरिजिन से जाने वाला ग्राफ, और एक ओरिजिन के ऊपर एक्स लाइन को काट के जाने वाला ग्राफ। ये 2 तरह का ग्राफ हुआ। चलिए एक तीसरे, इन दोनों को आप स्टोर कर लें, इन दोनों को आप पॉज कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग ये देखेंगे कि क्या ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। अगले दिन हम लोग ये देखेंगे कि क्या एक्सटी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है, हम लोग देख लिए स्ट्रेट लाइन में। क्या हम लोग का ग्राफ एक्सटी ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ये ऐसा हो सकता है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो किन परिस्थितियों में ऐसा होगा और किस तरह का बात को ये शो करेगा। ओके बाय। अपना कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो बताइएगा, तो उसके हिसाब से अपने आप को कुछ दूसरे स्टाइल से चेंज करने का कोशिश करेंगे हम लोग। ओके बाय, गुड नाइट।